कहानी की शुरुआत होती है अभि नाम के उस लड़के से जो आपको स्क्रीन पर सबसे पहले दिखाई दे रहा है। अभि एक शांत और सीधा साधा लड़का है जिसने जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं देखा। उसके माता पिता उसे बचपन में छोड़ चुके थे और बाद में एक दंपत्ति ने उसे गोद लिया। हाल ही में उन्हीं गोद लिए माता पिता ने उसके लिए एक नौकरी ढूंढी थी, एक पुराने और बड़े से ओल्ड एज होम में। अभि के पास ज्यादा विकल्प नहीं थे, इसलिए उसने बिना सवाल किए यह नौकरी स्वीकार कर ली। लेकिन जैसे ही वह उस जगह पर पहुंचा, उसके मन में एक अजीब सा बोझ उतर आया। इमारत बहुत पुरानी थी, दीवारों पर सीलन और हवा में एक अजीब सी गंध। यहाँ ज्यादातर 80 से 90 साल के बुजुर्ग रहते थे, लेकिन उनकी आंखों में वह थकान नहीं थी जो आमतौर पर इस उम्र में होती है। पहले ही दिन रात के समय अभि को कमरों से फुसफुसाने, हंसने और धीमी धीमी चीखों की आवाजें सुनाई देने लगीं। एक शाम काम खत्म करने के बाद अभि बाहर ताजी हवा लेने निकला। तभी अचानक उसकी नजर इमारत की चौथी मंजिल पर पड़ी। वहां एक बूढ़ा आदमी खिड़की के पास खड़ा था, बिल्कुल स्थिर, जैसे कोई मूर्ति। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं और वह सीधे अभि को घूर रहा था। कुछ सेकंड के लिए अभि का शरीर सुन्न पड़ गया। अगले दिन एडमिनिस्ट्रेटर ने उसे काम समझाया, सफाई, कूड़ा और अनुशासन। लेकिन जाते जाते उसने एक बात बहुत सख्त लहजे में कही, चौथी मंजिल पर कभी मत जाना। उसने बताया कि वहां रहने वाले बुजुर्ग मानसिक रूप से बेहद अस्थिर हैं और कई बार हिंसक भी हो चुके हैं। अभि ने सिर हिला दिया, लेकिन उसके मन में डर के साथ साथ जिज्ञासा भी घर कर चुकी थी। उसी दिन स्विमिंग पूल के पास एक बुजुर्ग अचानक गिर पड़ा और उसके सिर से खून बहने लगा। भीड़ जमा हो गई, लेकिन मैनेजमेंट ने एम्बुलेंस बुलाने की बजाय सबको वहां से हटने का आदेश दे दिया। यह बात अभि को अंदर तक हिला गई। उसी रात अभि को पहली बार एक भयानक सपना आया। उसे लगा जैसे कोई उसके कान के बहुत पास आकर किसी अजीब प्राचीन भाषा में कुछ फुसफुसा रहा हो। उसकी सांसें तेज हो गईं और वह घबराकर जाग गया। तभी उसने सुना चौथी मंजिल से एक दर्दनाक चीख। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसने देखा कि उसके कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ है, जबकि उसने उसे बंद किया था। वह डर को दबाकर वापस लेट गया, लेकिन नींद नहीं आई। कुछ रातों बाद कुछ बुजुर्ग उसके कमरे के बाहर आकर जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगे। उन्होंने कहा कि उसे मदद के लिए बुलाया जा रहा है। जब वह उनके साथ गया तो अंदर का नजारा अजीब था। मोमबत्तियां, धीमी हंसी, अजीब शब्द और सभी की नजरें सिर्फ उसी पर। कहा गया कि यह उसका स्वागत है। अभि को सब कुछ गलत लग रहा था, लेकिन वह खुद को समझा रहा था कि शायद यह सब उसकी सोच का असर है। इन्हीं दिनों अभि की मुलाकात लौरा नाम की एक बुजुर्ग महिला से होती है। लौरा बाकी सब से अलग थी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन दिमाग पूरी तरह होश में। वह अक्सर अभि से बातें करती और उसे इशारों में समझाने की कोशिश करती कि इस जगह से दूर रहना ही बेहतर है। एक रात लौरा ने उससे कहा, यहाँ लोग मरते नहीं, बदले जाते हैं। अभि कुछ समझ पाता उससे पहले ही लौरा चुप हो गई। कुछ ही दिनों बाद खबर आई कि लौरा ने आत्महत्या कर ली। अभि को यह सुनकर झटका लगा, क्योंकि लौरा बिल्कुल सामान्य लग रही थी। अब उसे यकीन हो गया कि यह जगह कुछ छुपा रही है। उसी रात उसने लौरा के कमरे के बाहर खून के हल्के निशान देखे, जिन्हें अगली सुबह पूरी तरह साफ कर दिया गया था। अब डर के साथ साथ उसके अंदर गुस्सा भी पनपने लगा। अब अभि ने सच्चाई जानने का फैसला कर लिया। एक दिन जब ज्यादातर स्टाफ बाहर था, वह चुपचाप चौथी मंजिल पर चला गया। वहां का नजारा उसकी रूह तक को हिला देने वाला था। कमरे अंधेरे थे, बदबूदार थे और वहां मौजूद लोग, या कहें कि कभी इंसान रहे लोग, बिस्तरों पर पड़े कराह रहे थे। उनके शरीर पर सुइयों के निशान थे, आंखें सूनी थीं। तभी उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। वह उसका भाई था, जिसे वह सालों पहले मरा हुआ समझता था। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसे पकड़ लिया गया। उसे बताया गया कि यह ओल्ड एज होम असल में एक प्रयोगशाला है, जहां बुजुर्ग लोग युवाओं की जीवन शक्ति निकालकर सदियों से जिंदा हैं। और अब उसकी बारी थी। अभि को एक कुर्सी से बांध दिया गया। उसकी आंख के पीछे एक लंबी सुई घुसाई गई। दर्द असहनीय था। तभी उसके सामने उसके गोद लिए माता पिता आए। उन्होंने स्वीकार किया कि वे भी इसी समूह का हिस्सा हैं। वे दशकों से बच्चों को गोद लेते रहे, उन्हें पालते और सही समय आने पर उनकी जीवन शक्ति निकाल लेते। अभि को बताया गया कि उसके डरावने सपने
उसकी तकलीफ सब जानबूझकर पैदा किए गए थे ताकि उसकी ऊर्जा और शक्तिशाली बने। अभी अब टूट चुका था, लेकिन तभी उसका भाई, जो अब लगभग मर चुका था, ने अपनी बची खुची जीवन शक्ति उसे दे दी। धीरे धीरे अभी के शरीर में फिर से ताकत लौटने लगी। अब अभी सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, वह अपने दर्द, डर और गुस्से से बना एक हथियार बन चुका था। उसने अपनी जंजीरें तोड़ी और एक एक करके उन अमर बुजुर्गों पर टूट पड़ा। जो लोग दशकों से दूसरों की जिंदगी चूस रहे थे, आज खुद भीख मांग रहे थे। अभी ने किसी को नहीं छोड़ा, डॉक्टर, मैनेजर, यहां तक कि उसके गोद लिए माता पिता भी नहीं। पूरी इमारत में चीखें गूंज रही थीं। आग लग गई, अलार्म बजने लगे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ये शैतानी जगह अब खत्म होने वाली थी। सुबह होने तक वह ओल्ड एज होम पूरी तरह तबाह हो चुका था। पुलिस और एम्बुलेंस पहुंची, लेकिन अंदर सिर्फ लाशें थीं, बूढ़ी नहीं, बल्कि सदियों पुराने राक्षसों की। अभी कहीं नहीं मिला। कहा जाता है कि वह जिंदा है, कहीं दूर, एक नई पहचान के साथ। लेकिन एक बात तय थी, जिस जगह इंसानों को अमरता के नाम पर जानवर बनाया गया, वहां इंसान बनकर रहने की कोई जगह नहीं थी। और इसी के साथ इस डरावनी कहानी का अंत होता है। इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 लिखें। थैंक यू।